नागपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर जब हम अष्टविनायकों में से एक पंचानन गणेश जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो सफर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। श्री विघ्नराज पंचानन गणपति भंडारा जिले के पवनी क्षेत्र में स्थित है। वैनगंगा के किनारे पवनी गांव को काशी जितना ही महत्व हुआ करता था। आज भी इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। एक ही शिला पर गणेश जी पांचों दिशाओं में विराजमान है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और नैऋत्य में भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। इसीलिए इन्हें पंचमुखी गणेश कहा जाता है। मूर्ति की स्थापना काफी प्राचीन है। शुंग और मौर्य काल से इसका संबंध है, ऐसे माना जाता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि त्रेता युग और उसके बाद भी विदर्भ और मध्य भारत के हिस्सों पर नागवंशियों का राज हुआ करता था। आज हम विदर्भ के अष्टविनायकों में से एक अष्टविनायक पंचानन गणेश जी के दर्शन करने आए हैं। ये अष्टविनायक भंडारा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पवनी गांव में स्थित है। इन्हें पंचमुखी गणेश जी भी कहा जाता है। इन मूर्ति पर आपको मुचारिदो नागों की शिल्पकला भी दिखाई देगी। मेरी लाइफ में गणेश जी का महत्व ये है कि गणेश जी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भगवान है, क्योंकि वो जब से हमारे जीवन में आया तब से हमारे जीवन में खुशी आई है। और वो हमें ज्ञान भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जी जो वो हमें देते हैं। मैं गणेश जी की भक्त हूँ। मेरे पे जो भी कुछ दिक्कतें आती है, मैं अपने भगवान के गणपति के पास जाती हूँ और अपनी मनोकामना पूरी करती हूँ, बोलती हूँ। वो मेरे पूरे जितने भी दुख है वो पूरे हर लेते हैं। और कोई भी आए उनके पास तो सबकी इच्छाएं पूरी होती है। गणेश जी यानी आद्य देवता है। जो भी शुभ कार्य करना पड़ता उसके लिए शुरुआत गणपति से होती। और ये जो पंचमुखी गणपति है, ये जो मूर्ति बनी हुई है, ये सेमी पत्र की है। आज मैं आपको गणेश जी का महत्व मेरे जीवन में क्या है वो बताना चाहती हूँ। तो जब से मैं गणेश जी का पाठ करने लगी हूँ तब से मेरे जीवन में खुशियाँ आने लगी है। जब से हमारे घर पे हमेशा से गणपति जी बैठते आ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि उनका नाम जप करने से या फिर किसी भी भगवान के नाम जप करने से हमारी जीवन में खुशियाँ आती है, हमारा मन शांत रहता है और हमें जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उसका हल हमें मिल जाता है। इसीलिए जब से मैंने गणेश जी का नाम जप करना शुरू किया है तब से ही मेरे जीवन में खुशियाँ आने लगी है। और अगर किसी में संकट में आ जाऊँ तो मैं हमेशा नाम जप करती हूँ, उससे मुझे हर चीज का हल मिल जाता है। यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और नैऋत्य से 5 गणेश जी एक ही मूर्ति में समाविष्ट है। और ये अलौकिक मूर्ति है। वो नई मूर्ति है ऐसी। और ये चमत्कारी मूर्ति है। पवनी ये क्षेत्र उस समय नागों के लिए महत्वपूर्ण था। पास ही में वैनगंगा नदी के किनारे वज्रेश्वर महादेव का बड़ा मंदिर है। एक मुख्य शिवलिंग और सिर्फ इसी जगह शिव के 12.5 शिवलिंग के दर्शन होते हैं।
12.5 शिवलिंग यानी 12 शिवलिंग और एक नंदी महाराज। और पास ही में सती माता का मंदिर भी है। इस गांव में राधा कृष्ण का मंदिर, श्री दत्तात्रेय मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण, अनुसया माता, हनुमान जी, गणेश जी के और भी कई सुंदर मंदिर हैं। श्री बालाजी मंदिर, राम मंदिर, ऐसे छोटे बड़े करीब 300 से ज्यादा मंदिर इस गांव में हैं। वैनगंगा नदी के किनारे पवनी गांव और विदर्भ में या यूं कहे महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां सबसे ज्यादा मंदिर देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों के सामने आपको ध्वज स्तंभ दिखाई देंगे, जिन्हें गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, जिन पर बहुत सुंदर मूर्तियां दिखाई देंगी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कई देवी देवता इन ध्वज स्तंभ में दिखाई देंगे। ऐसे ध्वज स्तंभ पवनी गांव में हर मंदिर के सामने दिखाई देते हैं। मैं अगरवाल सेविका हूँ। हाँ। ये मंदिर में बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं दर्शन के लिए। वो पूरी मन्नता पूर्ण होती है उनकी। कोई भी आते हैं दर्शन के लिए, हर दूर से आते हैं। पंचमुखी मंदिर है, प्रख्यात है हमारे पौनी में, नहीं क्या? नमस्ते, मेरा नाम है प्रीति। आप देख रहे हैं रॉ पोस्ट। ऐसी पोस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।